भैया की जो है मौत उनकी उसी गाड़ी से हुई है और थार गाड़ी से हुई है। मुझे भी आशंका थी कि हो सकता है मीडिया से थे, किसान नाराज हो मीडिया से, तो हो सकता है लाठी डंडे से पिटाई की गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे उनकी डेथ उसी से हुई। कुछ ऐसे मीडिया कर्मी आ गए कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात हमारे मुंह से कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि लाठी डंडे से पीटा गया। हम लोगों का वो जो है माइंड डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भैया को एक डेड बॉडी वाली वैन में डाल के सीधे पोस्टमार्टम हाउस ही भेजा गया है। उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया गया, ना किसी डॉक्टर ने उनकी पुष्टि की, ना कोई पंचनामा भरा गया, ऐसे ही डायरेक्ट उनको वहां भेज दिया गया। कोतवाल साहब का मैं इसमें इतना उन्होंने घिनौना काम किया है कि मेरे भैया को अगर फर्स्ट एड मिल जाता तो शायद वो बच जाते। ये परिवार में कौन कौन, तो जैसे छोटे बच्चे हैं, कौन कौन है परिवार में? हम 3 भाई थे। रमन भैया सबसे बड़े हुए थे और फिर उसके बाद हम हैं, एक छोटा भाई मेरा। ये बच्चे उन्हीं के, ये बेटा 2.5 साल का है और ये बेटी वैष्णवी कश्यप, ये 11 साल की है। क्या मांगे क्या क्या है आपकी, क्या चाहते क्या है? पहली तो मांग है जो उन गाड़ियों के मालिक हैं, 3 गाड़ियां आई हैं सुनने में, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक थार गाड़ी और एक शायद स्विफ्ट डिजायर थी जो रौंदते हुए गई है। तो उन तीनों गाड़ियों के जो मालिक हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ग्रेजुएट है मेरी भाभी, योग्यता अनुसार उनको भी एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चों के भरण पोषण के लिए जो उचित मुआवजा हो वो मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी च एक दर्दनाक घटना वापरी और इस घटना ने पूरे देश ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ साढ़े नाल मौजूद है, गलबात करते हैं। पवन भाई, बहुत दुख की घड़ी है और किस तरह से देखा जाए, पहले तो पूरी घटना बताइएगा, जो घटना आपको मालूम हुई कि किस तरह से रमन की जान किस तरह से गई, हुआ क्या था पूरा? घटना ये दिन का 12 बजे मेरे भैया घर से जो है निकले हैं, घर पे बता के कि मैं वहाँ पे कवरेज करने जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का वहाँ पे कोई प्रोग्राम था तो वो कवरेज करने जा रहे थे। उसके बाद में करीब 3 बजे तक भैया से मेरे दोस्त लोगों ने बात की है। फिर उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हुआ। उनके साथी जो पत्रकार गए थे, तो जब वहाँ पे कोई दंगा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि डिप्टी सीएम जब आ रहे थे तो किसान लोग उनका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक, और कुछ गाड़ियाँ जो भाजपा की तरफ से थी तो वो गाड़ियाँ ऐसा आई हैं फिल्मी स्टाइल में, लोगों को कुचलते हुए चली गई हैं। तो उसी गाड़ी की झड़प से मेरे भैया भी उसी में उनकी डेथ हो गई है जी, उसी चपेट में आ गए, उनकी डेथ हुई है। और फिर उसकी खबर जब हम लोगों ने बाहर से सुना कि हाँ एक हादसा हुआ है, तो हम लोगों ने भैया की खोजबीन चालू कर दी। सारे पत्रकार साथियों ने भी हमारी बहुत मदद की खोजबीन करने में, लेकिन हमें कोई पता नहीं चला। रात में 3 बजे, अगली सुबह रात में 3 बजे हमें फोन आता है, लखीमपुर भैया आ जाइए, जितनी जल्दी हो सके, एक डेड बॉडी पड़ी है, हो सकता है ये आपके भाई की हो, आप शिनाख्त कर लीजिए। हम लोग पहुंचे तब वो हमारे ही भाई थे। बस। डेड बॉडी लखीमपुर कैसे पहुंच गई? ये भैया तिकुनिया कोतवाल का ये जो है कृत्य रहा कि जहाँ पर ये घटना हुई थी वहां से 100 मीटर की दूरी पर पीएचसी है, उसके 20 मिनट के बाद में दूरी पर सीएचसी है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि मेरे भैया को एक डेड बॉडी वाली वैन में डाल के लाद के भेज दिया, सीधे पोस्टमार्टम हाउस ही भेजा गया है। उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया गया, ना किसी डॉक्टर ने उनकी पुष्टि की, ना कोई पंचनामा भरा गया, ऐसे ही डायरेक्ट उनको वहां भेज दिया गया। हम लोग जब पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि मेरे भैया एक कमरे में एक फर्श पे पड़े थे, जो कि इतनी गंदी थी, पहले से वहां पे ब्लड वगैरह बहुत पड़ा हुआ था, उसी में मेरे भैया पड़े हुए थे। तो कोतवाल साहब का मैं इसमें इतना उन्होंने घिनौना काम किया है कि मेरे भैया को अगर फर्स्ट एड मिल जाता तो शायद वो बच जाते। और वो अगर डेड भी थे, उनकी नज़र में वो डेड भी थे, तब भी अगर वो नियम के हिसाब से देखा जाए तब भी उनको जो है डायरेक्ट पीएम हाउस नहीं भेजना चाहिए था।
ठीक है। पुलिस ने पहले ही तय कर लिया था कि मौत हो चुकी है, अपनी तरफ से कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है या कुछ ना कुछ हॉस्पिटल तय करेगा ना कि जान गई है या नहीं गई। जी, वो पुलिस ने पहले ही तय कर लिया था। मैं तो एक कोतवाल साहब को आइडिया दूंगा कि आप जो है ये क्या नाम पुलिस की नौकरी छोड़ के आप अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल ही खोल लीजिए। जब आप खुद ही जान जाते हो कि कौन जिंदा है कौन मरा है, ठीक है, या बचने लायक है या नहीं है, तो आपको डॉक्टर हो जाना चाहिए। जब आपके आगे सारे डॉक्टर बेकार है, आपने किसी डॉक्टर का परीक्षण कराना उचित नहीं समझा कि डॉक्टर के द्वारा इसका परीक्षण हो कि बंदा जीवित है या मतलब मृत है। आपने स्वयं उसको जो है मृत घोषित कर दिया, तो फिर सारे डॉक्टर बेकार हैं। सारी ये प्रक्रियाएं जो सरकार ने बना रखी हैं, नियम बना रखे हैं, सारे बेकार हैं। फिर डायरेक्ट पुलिस महकमे को ये काम दे देना चाहिए। क्यों उसमें स्वास्थ्य विभाग को बीच में डालते हैं। बहुत सारी चीजें जिनको लेकर आप नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, वो बातें भी जरूर क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि लाठी डंडा ये वो, अगर कुछ कहना चाहें तो। भैया लाठी डंडा मैंने अपने भैया की पूरी बॉडी कपड़े उतार के देखा है। ऐसी कोई चोट नहीं है जो लाठी डंडे का यहाँ पर कोई निशान हो या कुछ भी हो। मेरे भैया के रगड़ लगी है, जो रोड का तारकोल होता है वो उनके लगा है, और लाठी डंडे का कोई जिक्र ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। बाकी अब कोई कह रहा है तो वो सब गलत है। भैया की जो है मौत उनकी उसी गाड़ी से हुई है, और थार गाड़ी से हुई है। लोग बता रहे हैं कि थार गाड़ी इस स्पीड में आई थी, लगभग 80 की स्पीड में आई थी। उसके दोनों दरवाजे आगे वाले खुले हुए थे, लोग उसमें लटके हुए थे, ठीक है। तो भैया के हमारे उसी थार गाड़ी का दरवाजा लगा है। उसी झड़प में उनके यहाँ पे दरवाजा लगा है, यहाँ पे उनके यहाँ पे उनके जो है चोट लगी, यहाँ से ब्लड निकला है। बाकी ये सब हाथ पे रगड़ हुई थी उनके। तो कहीं पे मैंने पूरे शरीर में चेक किया है। मुझे भी आशंका थी कि हो सकता है मीडिया से थे, किसान नाराज हो मीडिया से, तो हो सकता है लाठी डंडे से पिटाई की गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे उनकी डेथ उसी से हुई है। पर बहुत सारी चीजें ये है, क्या पत्रकार किसी एक पार्टी का नहीं होता? पत्रकार ना तो कवरेज करना, जैसे हम लोग पहुंचे तो कि एक पत्रकार की जान चलेगी तो परिवार क्या कह रहा है, ये भी आम लोगों तक भी पहुंचे, सभी तक पहुंचे। पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता, और वो तो निष्पक्ष होकर के गए होंगे कवरेज करने के लिए, लेकिन क्या किसी तरह का दबाव या इस तरह की बात सामने आई, या ठीक है आप मान रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से सब कुछ हो रहा है? नहीं, दबाव तो किसी का नहीं रहा है। बस थोड़ा सा मैं किसी मतलब कुछ ऐसे मीडिया कर्मी आ गए कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात हमारे मुंह से कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि लाठी डंडों से पीटा गया, या हमारे पापा का। और हम लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम लोगों का वो जो है माइंड डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अभी तक हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, सब कुछ सही चल रहा है। एसडीएम साहब से हम लोगों ने उनके ही आश्वासन पर अंतिम संस्कार किया। एसडीएम साहब भी आए थे, अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, सीडीओ साहब भी आए थे, तो सबके सम्मुख वो हमने किया उनका अंतिम संस्कार। ये परिवार में कौन कौन, दो जैसे छोटे बच्चे हैं, कौन कौन है परिवार में? मम्मी पापा हैं और हम 3 भाई थे। रमन भैया सबसे बड़े हुए थे, और फिर उसके बाद हम हैं, एक छोटा भाई मेरा। जी, ये बच्चे उन्हीं के। ये बेटा 2.5 साल का है, और ये बेटी वैष्णवी कश्यप, ये 11 साल की है। जी। और एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मांगे क्या क्या है आपकी, क्या चाहते क्या है? भैया मांगे, मेरी सबसे पहली तो मांग है, जो उन गाड़ियों के मालिक हैं, 3 गाड़ियां आई हैं सुनने में, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक थार गाड़ी, और एक शायद स्विफ्ट डिजायर थी जो रौंदते हुए गई है। तो उन तीनों गाड़ियों के जो मालिक हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो गाड़ी किसके नाम है क्या है ये नहीं, लेकिन हाँ वो गाड़ी, उस गाड़ी में सांसद पुत्र चला करते थे, ठीक है। बाकी उस टाइम कौन चला रहा था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उस गाड़ी का जो ऑनर है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी मांग मेरी यह है, मेरी भाभी को योग्यता अनुसार, ग्रेजुएट है मेरी भाभी, योग्यता अनुसार उनको भी एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चों के भरण पोषण के लिए जो उचित मुआवजा हो वो मिलना चाहिए जी। और चौथी मेरी एक मांग ये है कि जो तिकुनिया कोतवाल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। और अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और छोटी सी बच्ची है, इनसे भी मैं चाहूंगा, बेटा क्या क्या बनना चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। छोटे भाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा अब आपको ना। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। पवन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਰਮਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਓਨਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਰਮਨ ਦੇ,
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਮਨ ਹੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਮਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਨਿਗਾਸਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।